गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12th की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और ग्रामेटिकल पोर्शन की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक हमने जो वीडियोस आपके लिए तैयार किए हैं या जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट कराए हैं तो वो हमने चैप्टर नंबर 10 तक क्लास 12th की टेक्स्ट बुक के 10 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं और उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है ये है चैप्टर 11वें अध्याय का हमारा चैप्टर है और इसका टाइटल है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड है इनहेरिटर्स। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। क्या अर्थ होता है? उत्तराधिकारी। तो पृथ्वी के जो सही हकदार उत्तराधिकारी हैं वो कौन है ना। पृथ्वी के सही हकदार उत्तराधिकारी, ये इसका टाइटल है। चलिए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के एक हाथ तरफ तो पेड़ पौधे हैं, ये आपको कोकोनट पाम्स हैं। कोकोनट पाम्स का अर्थ ये है कि नारियल के पेड़ कह सकते हैं हम इनको, है ना। और दूसरी तरफ है कीट मतलब कीड़ा, जैसे ये बिच्छू है जिसको क्या कहते हैं हम? स्कॉर्पियो समझते हैं हम? ओके, ये रेट है, स्नेक है, फॉक्स है ना। ये क्या है? चमगादड़ है। चमगादड़ से आपको थोड़ा बहुत अभी आप अवगत हुए होंगे चमगादड़ से संबंधित। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कीट हैं जिसको हम PESTS पैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में इस लेसन में होगा निश्चित ही। तो चलिए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले कोटेशन पढ़ते हैं। तो व्हाट आर पेट्स, मतलब पेट्स क्या हैं? पेट्स का अर्थ जो होता है वो होता है नासी जीव। सही जो इसका अर्थ है PESTS, पेट्स का अर्थ होता है नासी जीव, जो फसल वगैरह को नष्ट करते हैं, ऐसे कीट, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चूहा हो, सर्प हो, है ना, या लोमड़ी हो, चाहे छोटी छोटी इल्लियाँ ही क्यों ना हो, उन सबको कहते हैं पेट्स। ओके, तो ये क्या है? हाउ डू दे हार्म अस, ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड, क्या हमें इनको नष्ट कर देना चाहिए या एक्सटर्मिनेट इनको कर देना चाहिए? एक्सटर्मिनेटेड का अर्थ होता है नष्ट कर देना या विनाश कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सामने हैं। चलिए अब आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका फ़ायदा हो और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती या कोई त्रुटि हो तो आप बेझिझक आप कमेंट्स करें, है ना, और आपके डाउट्स क्लियर करें। चलिए, व्हेन आई बिकेम द ओनर ऑफ ए टाइनी लिटिल पीस ऑफ दिस वाइड अर्थ। आई यहाँ पर कौन है? आई मतलब मैं, तो मैं यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कह रहा है ना। जब मैं इस बड़ी सी पृथ्वी, बहुत बड़ी जो विशाल पृथ्वी है, इसके टाइनी लिटिल पीस मतलब एक छोटे से हिस्से का हकदार बना, मतलब जैसे मेरे पास मतलब जितनी भी ज़मीन है तो मैं उसका हकदार हूँ। तो वो कह रहा है कि जब मैं इस विशाल पृथ्वी धरती के एक छोटे से हिस्से का हकदार बना, आई फर्मली बिलीव्ड दैट माई फ्यूचर वॉज सिक्योर, तो मैं दृढ़ता के साथ अपने आप पर विश्वास करने लगा कि मेरा भविष्य जो है वो सुरक्षित है ना। ऐसा वो व्यक्ति सोच रहा है। इट वाज ए 2 एकड़ प्लॉट, मेरे पास 2 एकड़, एकड़ मतलब एकड़ है ना, मेरे पास 2 एकड़ की ज़मीन थी जिसमें कि विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस दैट कुड बी रिनोवेटेड। 2 एकड़ की ज़मीन जिसमें कि कोकोनट मतलब नारियल की फसल थी, नारियल के पेड़ थे, और एक पुराना घर था जिसकी भी अभी मुझे मरम्मत करनी थी या मरम्मत की जा सकती थी। रिनोवेटेड, इस पर 1 नंबर डाला हुआ है, तो इसका अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है टू रिपेयर एंड पेंट एन ओल्ड बिल्डिंग ए पीस ऑफ फर्नीचर ETC सो दैट इट इज़ इन गुड कंडीशन अगेन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई घर, फर्नीचर
जिसको फिर से रिपेयर किया जा सके ताकि वो फिर से उसी कंडीशन में आ सके। Those were the days when the price of coconuts was spiraling। और ये उन दिनों की बात है जब नारियल के भाव जो थे वह काफ़ी ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ पर वर्ड आया है स्पाइरलिंग, इसका अर्थ होता है चढ़ती हुई या चढ़ना या ऊपर उठना। तो कीमत नारियल के पेड़ों या नारियल के फलों की जो कीमत थी, भाव काफ़ी अच्छा उसको मिल रहा था। आई स्वेड द थॉट ऑफ द पाम्स लेदन विथ कोकोनट्स। स्वेड का अर्थ होता है आनंद लेना, स्वाद लेना, ठीक है। तो वो कह रहा है अब उसको इस प्रकार की फीलिंग आ रही थी कि जैसे उसके पास कोकोनट जो हैं, मतलब नारियल के पेड़ों पर नारियल बिल्कुल लदे हुए हैं। LADEN इसका अर्थ होता है लदे हुए होना या फलों से भरा हुआ होना। तो उसके जो कोकोनट की फसल थी, उसके जो पेड़ थे उस पर फल से वो पेड़ लदे हुए थे। तो उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तो वह काफ़ी आनंदित था। इट वाज एन हैप्पी एग्जिस्टेंस, वह काफ़ी खुश प्रतीत हो रहा था। बट देन अराइव्ड द इंटरलोपर्स ट्रेसपासिंग फ्लोटिंग द लीगलिटी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। इतने में वहाँ पर कुछ इंटरलोपर्स ट्रेसपासिंग फ्लोटिंग द लीगलिटी ऑफ द ओनर्स डॉक्यूमेंट्स, इतने में वहाँ पर ये व्यक्ति आ जाते हैं। अब इंटरलोपर्स क्या होता है, ट्रेसपासिंग क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है और लीगलिटी क्या होता है, ये आपको मुझे इनके मीनिंग जो है ये कमेंट्स करके आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इनके अर्थ क्या हैं, तो उसकी फसल में जो नारियल के फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो काफ़ी लदे हुए थे, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो वो काफ़ी खुश था। इतने में इंटरलोपर्स ट्रेसपासिंग फ्लोटिंग एंड लीगलिटी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये होमवर्क है, आप ध्यान रखना है ना। ये 4 वायलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री। वायलेटिंग का अर्थ होता है कानून का उल्लंघन करना। कहने का तात्पर्य है कि जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों के बिना उनको तोड़कर उसकी सीमा में घुस जाते हैं। फेंस का अर्थ होता है जो उसने बॉर्डर आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं ना हमारे खेत की मेड़ों पर, या हमारा बाड़ा होता है उसके चारों तरफ हम तार की या लकड़ी के खंभे या लोहे के खंभे से तार खींचकर जो फेंस बनाते हैं वो। डिफाइनिंग द सेनेंट्री माई डॉग सान। डिफाइंग का जो अर्थ है, डिफाइंग का अर्थ होता है अवज्ञा करना। सेंट्री का अर्थ होता है पहरेदार। माई डॉग शान, मेरा कुत्ता शान उसकी भी अवज्ञा करके, है ना, जो पहरेदार है मेरा उसकी भी अवज्ञा करके, मतलब कुत्ता उन पर भौंक रहा है लेकिन उसको भी इग्नोर करते हुए वो अंदर घुस जाते हैं। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड। और इस दुनिया में वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। नॉट इवन द गवर्नमेंट, और ना ही उन्हें गवर्नमेंट की कोई चिंता है कि गवर्नमेंट उन पर केस लगा देगी या उनकी रिपोर्ट कर देंगे हम तो उनको जेल में डाल देगी। ऐसा इन चीज़ों को से वो बेपरवाह रहते हैं, उनको इनकी कोई परवाह नहीं रहती। किनको? इंटरलोपर्स ट्रेसपासिंग फ्लोटिंग लीगलिटी, ठीक है। अगला है द फर्स्ट अराइवल्स वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। सबसे पहले जो आने वाले हैं वो कौन है? पक्षी और तितलियाँ। बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ होता है और बर्ड्स मतलब पक्षी। ए वाइड वेराइटी बर्ड्स, बहुत से पक्षी, वेराइटी मतलब भांति भांति के पक्षी। एंड सो मेनी, और बहुत सारे, मैनी, है ना, बटरफ्लाइज, बहुत सारे पक्षी और तितलियाँ वहाँ पर आ जाते हैं। पर्च्ड ऑन द बॉफ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। पर्च्ड का अर्थ होता है स्पेशली किसी पक्षी का किसी पेड़ की शाखा पर बैठना, उसको बोलते हैं PERCHED। पर्च्ड मतलब किसी पक्षी का शाखा पर बैठना। तो ये पक्षी और तितलियाँ जो हैं पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं। बॉफ का अर्थ होता है पेड़ की शाखा। द बर्ड्स चिप्ड, चिप्ड का अर्थ होता है पक्षियों का चहचहाना या आवाज़ करना। पक्षी चिपरिंग करते हैं। द बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। तितलियाँ जितनी भी मेरी जगह है वहाँ पर फ्लर्टिंग करती है
है ना, मतलब इधर उधर घूमती है। फ्लैशिंग देयर कलर्स इन द सनलाइट, और सूर्य की धूप में अपने कलर को चमकाती है या बिखेरती है। वी कुड नॉट शो ऑफ द चिपरिंग बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज, हम चहचहाते हुए पक्षियों को और बटरफ्लाइज को वहाँ से नहीं भगा सके। एक नया वर्ड आया है यहाँ पर, शो ऑफ। इसका अर्थ होता है भगाना। क्या अर्थ होता है? भगाना। तो हम चहचहाते हुए पक्षियों को और तितलियों को वहाँ से नहीं भगा सके। देखिए इस पर 8 नंबर डला हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। इसका जो अर्थ होता है, देखिए शो ऑफ का अर्थ होता है टू मेक समथिंग समबडी टू गो अवे, किसी को किसी स्थान से भगा देना या दूर हटा देना। नेक्स्ट है देयर, माफ़ कीजिएगा, बट देन केम द क्रॉज, फिर इतने में कौवे आ जाते हैं। क्रो, क्रो का अर्थ होता है कौवा। देयर रॉकस केविंग वाज मोर इनसफरेबल देन द रैकेट ऑफ अदर बर्ड्स। रॉकस, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कर्कश। क्या अर्थ होता है? कर्कश, मतलब कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज़। तो कौवे की जो काँव काँव है, केव, एक और नया वर्ड आया है यहाँ पर, केव। केव का अर्थ होता है काँव काँव करना, मतलब कौवा जो आवाज़ निकालता है उसको केव बोलते हैं। तो कौवों की जो काँव काँव की आवाज़ है, वह पक्षियों के का जो शोरगुल है, कोलाहल है, उसकी तुलना में इनसफरेबल है। मतलब पक्षियों की आवाज़ से कहीं ज़्यादा अप्रिय लगने वाली आवाज़ कौवों की है। रैकेट का अर्थ होता है कोलाहल या शोर, शोर या फिर कोलाहल। बिसाइड्स दे सूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का अर्थ होता है इसके अलावा, वह क्या करते हैं कि कौवे जो हैं ऊपर आकाश में या पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं, और नीचे जब मुर्गियों के या दूसरे पक्षियों के, जानवरों के जो छोटे चूजे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, चिक्स का अर्थ होता है चूजा। क्या अर्थ होता है? चूजा। चूजा समझते हैं, मुर्गी के छोटे बच्चों को चूजा कहते हैं। तो इनके ऊपर वो ऊपर से गिरते हैं उनको झपटने के लिए। जैसे आपने बाज को देखा होगा कि बाज आसमान में ऐसे उड़ता रहता है, और जैसे उसको उसका शिकार दिखाई देता है तो उस शिकार पर वो एकदम से झपटता है। सूप्ड डाउन का अर्थ होता है, देखिए 11 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है टू फ्लाई क्विकली, जल्दी से उड़ जाना, और सडनली डाउनवर्ड्स, या अचानक से ऊपर से नीचे उड़ते हुए आना। ठीक है, किसके लिए? उन छोटे छोटे चूजों को खाने के लिए। दे वर फॉलोड बाय हॉक्स दैट पर्च्ड ऑन द कोकोनट पाम्स विद द सेम इंटेंट, और उनके साथ साथ हॉक्स मतलब बाज, दैट पर्च्ड मतलब किसी पेड़ की शाखा पर बैठे हुए होना, मतलब कौवों और दूसरे पक्षियों के साथ साथ बाज, ये भी कोकोनट के पाम्स मतलब पेड़ों पर बैठे हुए रहते हैं, और उनका भी यही इंटेंट रहता है कि छोटे चूजों को खाना या कीटों को या फसल को नष्ट करना। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड, वह ऐसे ही केप्ट वॉच मतलब टकटकी लगाकर देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, जैसे उनको उनका शिकार दिखाई देता है उसको उस पर झपटते हैं। सून देयर वर मंगूसेस इन द बम्बू थिकेट, इतने में फिर वहाँ मंगूसेस आ जाते हैं। मंगूस का अर्थ होता है नेवला। क्या अर्थ होता है? नेवला। और थिकेट का अर्थ होता है झाड़ी। जो बम्बू, बम्बू मतलब बांस, तो बांस के जो पेड़ होते हैं वो झाड़ियाँ मतलब बिल्कुल सटीक एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, मतलब झाड़ झंकर टाइप के रहते हैं, तो वहाँ पर नेवले भी छिपकर बैठे हुए हैं। और क्या है? एंड फॉक्सेस इन द श्रबरीज पेस नियर इट, थिकेट का अर्थ होता है झाड़ या झाड़ियाँ, और श्रबरीज का अर्थ भी झाड़ियाँ ही होता है, मतलब थिकेट और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम है। आपसे एग्जाम में यदि पूछ ले कि राइट द सिनोनिम ऑफ थिकेट, तो आपको श्रबरी लिखना है, श्रबेरी, और श्रबेरी का सिनोनिम जो है वो थिकेट है, दोनों का अर्थ होता है झाड़ियाँ। तो फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ भी जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों में छिपकर बैठी है। रेडी टू पाउंस ऑन द हैंस, हैंस मतलब मुर्गियाँ, और वह मुर्गियों के शिकार करने के लिए बैठी है। POUNCE, इसका अर्थ होता है झपटना या शिकार करने के लिए हमला करना, झपटना। ठीक है, अगला है इवन एज आई वंडर्ड
व्हाट राइट दिस क्रीचर हैड टू बी ऑन माई लैंड। इतने में मैं एक ऐसे प्राणी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। देयर इमर्ज्ड ए फियर्स क्रीचर विदाउट हैंड्स और लेग्स विंग्स। एक ऐसा प्राणी जिसके ना तो हाथ हैं, ना ही पैर हैं और ना ही पंख हैं। एक कोबरा, कोबरा मतलब सर्प, डिफरेंट एक काइंड ऑफ वेराइटी आई कैन से ऑफ स्नैक्स, मतलब सर्प की एक प्रजाति जिसको कोबरा कहते हैं। तो इतने में एक कोबरा आता है। इट स्टूड बिफोर मी, जो कि मेरे सामने खड़ा है। यहाँ पर बिफोर का अर्थ क्या निकल रहा है? बिफोर का अर्थ होता है के सामने, ठीक है। इतने में मेरे सामने कोबरा आता है। डिफाइंड, माफ़ कीजिएगा, डिग्निफाइड, मजेस्टिक। डिग्निफाइड का अर्थ होता है गौरवपूर्ण तरीके से, गौरवपूर्ण या फिर शान बान से, और मजेस्टिक का अर्थ होता है शानदार या भव्य, ठीक है। तो मेरे सामने जो कोबरा खड़ा है वो कैसे गौरवपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है, शानदार तरीके से, भव्य तरीके से मेरे सामने खड़ा हुआ है। स्टूड, माफ़ कीजिएगा, इट्स हुड स्प्रेड आउट। हुड का अर्थ होता है जो सर्प की जो फन है उसका, समझते हैं, वो ऐसे फन फैला के मेरे सामने खड़ा हुआ है। स्प्रेड मतलब फैलाना, उसकी जो फन है उसको, उसके सिर को, उसके मुंह को ऐसे फैलाकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। आउट एज इफ़ आस्किंग मी व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन दिस पेज। और ऐसे खड़ा है जैसे वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर मेरी इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो, मतलब वो खुद मुझसे पूछ रहा है। जैसे वो जो मेरे कोकोनट के पाम से या मेरी जो खेती है वो मेरी नहीं उसकी है, इस प्रकार से वह डिग्निफाइड और मजेस्टिक तरीके से आन बान शान से मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है बस यहीं तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर पाएँ। बाकी मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसको आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि मेरा वीडियो बनाना सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, ठीक है। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आने का कारण ही यही है कि आप वीडियो नहीं देख पा रहे थे, तो इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अच्छे से तैयारी हम घर बैठे ही करवाएं, क्योंकि स्कूल का कोई भरोसा नहीं है कब क्लासेस लगें। अभी जैसे कोरोना संक्रमण चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। फिलहाल आप इन बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।